वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैराथन क्लास नंबर 5 जिसमें हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू हरी पर्वत फोर्ट इन कश्मीर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं, कुछ नई एडिशन होगी। हरी पर्वत फोर्ट के रिलेटेड यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज़ आल्सो नोन एज दुरानी फोर्ट और कोहे एंड कोहे मारान। इट हैज़ द श्राइन ऑफ छठी पतशाही एंड मखदूम साहब श्राइन। इट्स टॉप वॉज बिल्ट बाई अता मोहम्मद खान और नन ऑफ द अबो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आंसर रहेगा नन ऑफ द अबो, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट हरी पर्वत फोर्ट के रिलेटेड करेक्ट हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्विकली रिवाइज करना चाहूँगा हरी पर्वत फोर्ट को। हरी पर्वत फोर्ट को कोहे मारान भी कहते हैं और इसको प्रद्म्यूना पीठ भी कहा जाता है, विच लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। और इसकी जो फोर्टिफिकेशन है वो की गई थी अकबर के द्वारा, और हम कह सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अता मोहम्मद खान ने की थी 1590 में। Who built an outer wall of the fort as a part of his plan for a new capital। अकबर ने जो है इसकी outer wall जो है वो बनवाई थी, एक प्लान था कि एक कैपिटल बनाया जाएगा नगर, हालांकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। प्रेजेंट फोर्ट की बात करें, जो हरी पर्वत फोर्ट प्रेजेंटली है वो 1818 में बनाया गया अंडर द राइन ऑफ शुजा शाह दुरानी, इसीलिए इसको दुरानी फोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शंस हैं उनमें से हमारा मखदूम साहब श्राइन आता है, शरीका टेम्पल आता है और छठी पतशाही गुरुद्वारा आता है। ये तीनों जो श्राइन्स हैं ये हरी पर्वत फोर्ट पे मौजूद हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, काठी दरवाज़ा जो है ये मेन इंट्रेंस है हरी पर्वत फोर्ट का, काठी दरवाज़ा। तो यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात चल रही थी, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ 1-2 मिनट और यहाँ पर बात की जाए। भीमगढ़ फोर्ट की बात करें तो भीमगढ़ फोर्ट जो है इसको रियासी फोर्ट भी कहते हैं, और इनिशियली जो है ये कंस्ट्रक्ट किले से किया गया था एक राजपूत किंग भीम देव के द्वारा, लेकिन लेटर ऑन जो है राजा ऋषिपाल राणा ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था स्टोन की मदद से, यानी स्टोन से जो बनाया गया था भीमगढ़ फोर्ट वो राजा ऋषिपाल राणा ने बनवाया था रियासी फोर्ट। और फर्दर अगर हम बात करें, द कंस्ट्रक्शन एंड solidation of भीमगढ़ फोर्ट वाज फर्दर एडवांस बाय द जनरल जोरावर सिंह ने इसको और इसमें डेवलपमेंट्स की थी, और रेनोवेशन फाइनली जो है गुलाब सिंह ने की थी, महाराजा गुलाब सिंह ने। तो ये सारे नाम यानी राजा ऋषिपाल राणा, जनरल जोरावर सिंह और गुलाब सिंह, तीनों का नाम भीमगढ़ फोर्ट से आप याद रखें। बहू फोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बावे वाली माता टेम्पल भी प्रेजेंट है ऑन द बैंक्स ऑफ तावी रिवर जो है के किनारे पे बहू फोर्ट है, सब जानते हैं जम्मू रीजन में ये मौजूद है। द एंशिएंट फोर्ट इज़ बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, माना जाता है कि बहु लोचन ने ये कंस्ट्रक्ट किया था जो एंशिएंट फोर्ट था। इट इज़ डेडिकेटेड टू द गॉडेस काली। द टेम्पल इज़ लोकली नोन एज, ये यहाँ से ऊपर चला गया, बावे वाली माता भी टेम्पल को कहा जाता है जो बहू फोर्ट में। दंदीदार फोर्ट जो है पूछा जाता है आपको कहाँ पर है, तो ये राजौरी में है, और मियाँ हाथू जो गवर्नर थे राजौरी के इन्होंने बनाया था, ये आपने याद रखना है। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे 1-2 बात और की जाए, वो है आपका यहाँ पर शालीमार गार्डन को क्रोन ऑफ कश्मीर भी कहा जाएगा। मैराथन क्लास है, क्विक रिवीजन है, इसलिए कुछ चीज़ें जो मोस्ट कॉमन हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए वो हम रिवाइज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये आता है वीडियो थोड़ी स्किप करें, आगे भी आपको और चीज़ें मिलेंगी। 3 दिन लगभग लग जाते हैं एक सेशन को बनाने में अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली। क्राउन ऑफ कश्मीर जो है शालीमार गार्डन को कहा जाता है। लार्जेस्ट मुगल गार्डन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का है। इट वाज बिल्ट बाय इंपीरियर जहांगीर। शालीमार गार्डन सबसे बड़ा गार्डन है जम्मू एंड कश्मीर का, और जहांगीर ने बनाया था फॉर हिज वाइफ नूर जहान का भी ये 1619 में बना था, और इसको फरा बख्श भी कहा जाता है। शालीमार गार्डन को 2 और नाम से पुकारा जाता है, शालीमार गार्डन जिसको क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर फरा बख्श भी कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहान के लिए 1619 में
बनाया था। अगर हम बात करें निशाद बाग की, इसे गार्डन ऑफ जॉय कहा जाता है और ये सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है जम्मू एंड कश्मीर का और ये बैंक ऑफ डल लेक पे मौजूद है। इट वाज बिल्ट इन 1633, 1619 में शालीमार बना था और निशाद गार्डन जो है 1633 में आसिफ खान ने बनाया था, जो कि एल्डर ब्रदर है नूरजहान का। चश्मे शाही की बात करें, जिसे रॉयल स्प्रिंग कहा जाता है, इज़ वन ऑफ द मुगल गार्डन बिल्ट इन 1632 में बनाया गया। तीनों की डेटें आपको याद रखनी है। शालीमार 1619 में, निशाद बाग 1633 में, चश्मा शाही 1632 में बनाया गया था। अराउंड स्प्रिंग बाय अली मर्दान खान ने एक्चुअली बनाया था, जो कि गवर्नर था शाहजहां का। दोनों ऑप्शंस याद रखना है, अली मर्दान खान और शाहजहां। और ये एज अ गिफ्ट बनाया गया था शाहजहां के बेटे के लिए, जिसका नाम था दारा शिको। और ये ज़बरवान माउंटेन रेंजेस पे लोकेटेड है। चश्मे शाही जो है ओरिजिनली ड्राइव इस नेम फ्रॉम द स्प्रिंग विच वाज डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट फीमेल सेंट ऑफ कश्मीर, दैट इज रूपा भवानी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया। अगर हम साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक की बात करें, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, अब हम जियोग्राफी पे आ चुके हैं। तो हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की जो मानी जाती है वो है आपकी अनामुदी पीक। थोड़ा सा हाईएस्ट पीक पे हम बात कर लेते हैं। अगर हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया का अगर हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 पीक मानी जाती है। ओवरऑल इंडिया की बात करें, अगर पीओके को एक्सक्लूड किया जाए, निकाल दिया जाए, यानी वैसे तो हम मान के चलते हैं कि K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन हाईएस्ट पीक है इंडिया की, यानी प्योरली इंडियन बेस्ड जो है वो कंचनजुंगा जो सिक्किम के अंदर हाईएस्ट पीक मानी जाती है। वेस्टर्न घाट्स की बात करें, साउथ इंडिया की हाईएस्ट साउथ इंडिया या वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो है वो है अनाईमुदी। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है जिंदा गाड़ा पीक, जिसको आर्मा कोंडा भी कहा जाता है। ये रिसेंटली ही नई बनी है, आपको याद रखना है, ये बनी नहीं है, अब ये चेंज हो गई है, पहले इसका और था, हिंदरगिरी थी आई थिंक पहले। अरावली जो है इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, इसको माउंट अबू भी कहा जाता है। सतपुरा रेंज जो है धूपगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है। विंध्या रेंज की गुडविल पीक जो है हाईएस्ट पीक मानी जाती है। नीलगिरी हिल्स की डोडा बेटा जो हाईएस्ट पीक मानी जाती है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आपको नहीं याद है वीडियो पॉज करके याद करें फिर आगे बढ़ें। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रेंजेस की बात भी आई थी, तो मैं यहाँ पर अरावली रेंज के बारे में बात कर लेता हूँ। ये अरावली जो रेंज है, दीज आर द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न यानी जो राजस्थान गुजरात वाला एरिया है, दैट रन थ्रू द 4 स्टेट, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये 4 स्टेट्स में रन करते हैं ये अरावलीज। ओल्डेस्ट माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हिमालय है, ओल्डेस्ट जो है अरावली से ओल्डेस्ट माउंटेन्स में आती है इंडिया की। गुरु शिखर जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, जो अभी पहले भी हमने बताया। वेस्टर्न घाट्स को अगर हम देखें तो इसको शहादरी भी कहा जाता है, हाईएस्ट पीक इसकी अनामुदी पीक है। सतपुरा और विंध्यास की बात करें, फाउंड इन द सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं। दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स, और सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस जो हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, हैविंग फॉर्म टू द क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। दीज रेंजेस रोज वाइल द ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ फॉर्म नोन एज द रिफ्ट वैली। देखो जब ब्लॉक्स बनते हैं इस तरह से, यानी ये ब्लॉक जब ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो बीच में रिफ्ट वैली, ये माउंटेन बन गई, बीच में 2 ब्लॉक साइड से, तो ये जो बीच में एरिया बच जाता है इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। और इस रिफ्ट वैली में से कौन से रिवर फ्लो करते हैं आपको बता दें, यहाँ पर लिखा होगा यस, नर्मदा एंड तापी जो है ये इस रिफ्ट वैली में से मेजर रिवर हैं जो रिफ्ट वैली से फ्लो करते हैं। रिफ्ट वैली कौन बना रहा है? सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस जो हैं माउंटेन रेंज, इसके बीच में जो रिफ्ट वैली बन रही है, नर्मदा और तापी रिवर्स जो है फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच रिवर मीट्स विद अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग एग। पंचप्रयाग आपने पढ़ा होगा, पंचप्रयाग में एक रिवर तो हम अलकनंदा ही लेते हैं, दूसरा रिवर आपको बताना है अलकनंदा कौन से रिवर से मिलता है रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ रुद्रप्रयाग बनता है जब अलकनंदा मंदाकिनी से मिलता है। JKPSI के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ तो ये आप याद रखें। यहाँ पर आपको पंचप्रयाग में बता रहा हूँ, रुद्रप्रयाग जब अलकनंदा मंदाकिनी रिवर से मिलता है
और वैष्णो प्रयाग जब अलकनंदा धौला गंगा से मिलता है, नंद प्रयाग जब अलकनंदा नंदकनी से मिलता है। तो ये आपको याद ही रहेगा, नंदकनी नंद प्रयाग, यानी इसको पूछा भी नहीं जा सकता। करना प्रयाग की बात करें जब अलकनंदा पिंडर रिवर से मिलता है, और देव प्रयाग सबको पता है मशहूर है, जब अलकनंदा भागीरथी से मिलता है और गंगा बनाता है। ठीक है, यानी देव प्रयाग और नंद प्रयाग आपको याद ही हो गया। तो कुल मिला के आपको 3 याद करने, रुद्र प्रयाग, वैष्णो प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये 3 आपको याद करने हैं। रुद्र प्रयाग अभी क्वेश्चन में था, अलकनंदा और मदकनी जो है रिवर जहाँ मिलते हैं उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो बच्चे आपको 2 याद रखने, विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग। तो ये एक ऐसे टाइम होता तो मैं आपको अभी याद करवाता सारी चीज़ें, ये एक ट्रिक होती है चीज़ें याद करने की। तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर बड़ी मेहनत से आपके लिए स्लाइड्स तैयार की हुई हैं, अभी बताऊंगा। तीस्ता रिवर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम, यानी तीस्ता जो है वो किस मेजर रिवर सिस्टम की ट्राइब्यूटरी है। तो तीस्ता जो है ये है ट्राइब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की। बहुत सारे एस्पिरेंट ट्राइब्यूटरी पे सोच रहे होंगे कि ये देखो इतनी सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, ये स्लाइड बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अभी पहले सब्सक्राइब कर दें, ब्लैक कलर का सब्सक्रिप्शन बटन यहाँ पर साइड पे आपको नज़र आ रहा है वीडियो में नीचे। तो होपफुली आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। तो आइए आपको बताता हूँ, देखो जहाँ आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यानी अगर आप चाहो तो 3 मेजर रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज को याद कर लो। मैं आपको बताता हूँ कौन से 3, ये इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की रिवर की ट्राइब्यूटरीज याद कर लो। बाकी यहाँ पर कुछ ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे इंदस की तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर में आप रहते हो, तो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज जो है ये इंदस रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं, ये आपको याद है। तो बाकी आपको बचता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज याद करना। तीस्ता जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, तीस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। यहाँ पर गंगा की बात करें, यमुना सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, चंबल, सन, दामोदर, महाकाली, गागरा, राम गंगा, कोसी, गंडक, ये ट्राइब्यूटरीज हैं गंगा की। तो अब आपको मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज याद कर लो। और ब्रह्मपुत्र की बात करें, सबनसिरी, केमेंग, बेलसीर, धनसिरी, मनहास, संकोश, तीस्ता, दिब्रू, दिहंग, कलंग, बुरही और दिखू, ये जो ट्राइब्यूटरीज हैं ये ब्रह्मपुत्र। देखो ब्रह्मपुत्र वहाँ अरुणाचल प्रदेश असम से होकर आता है, तो इसलिए ये जो दिहंग, दिबंग वगैरह हैं ये आप समझ गए होंगे ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज हैं। तो ये आप 3 याद रख लो, और बाकी आप चाहो तो पहले हो जाए तो कोशिश करना कि हो सके और भी ट्राइब्यूटरीज को, जैसे कि हम बात करें गोदावरी में पैन गंगा, वैन गंगा, इंद्रावती, वर्दास, ये इम्पॉर्टेंट है 4 गोदावरी की, तो ये भी हो सके तो याद कर लो। इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आप याद करते जाओ ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके, तो रिवर्स के ओरिजिन भी इम्पॉर्टेंट है। गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर्स उत्तराखंड से ओरिजिन होता है इसका, हालांकि ये भी माना जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी मिल के बनाते हैं गंगा रिवर को। यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिन होता है। इंदस का मंसरवार तिब्बत से ओरिजिन होता है। ब्रह्मपुत्र का कैलाश रेंज हिमालयाज, वे भी तिब्बत में से ही ओरिजिन होता है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा मेकाल हिल्स यानी अमरकंटक एमपी से ओरिजिन होता है इसका। तापी और तप्ती रिवर जो है वह सतपुरा रेंज बिटवल डिस्ट्रिक्ट एमपी से ओरिजिन होता है इसका। महानदी की बात करें तो नागरी टाउन छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है। गोदावरी की बात करें नासिक महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। कृष्णा की बात करें महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी हिल्स कूर्ग कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है। साबरमती की बात करें उदयपुर अरावली हिल्स राजस्थान से इसका ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन्स ऑफ द रिवर जो है ये मेजर रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन्स आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम दोगे चीज़ों को तो याद हो जाएंगी। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं, 6वीं, 7वीं बार आपको याद हो जाएगा। फ्रॉम वेयर द रिवर तावी ओरिजिनेट्स, अब जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स पे भी एक नज़र हो जाए। तावी रिवर जो है ओरिजिन होता है इसका काली कुंडी ग्लेशियर से, ये आपने याद रखना है। और हम अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इस पे नज़र लगा लेते हैं। कुछ रिवर जम्मू एंड कश्मीर की, जैसे चेनाब रिवर का ओरिजिन बारालच्छा पास से होता है। झेलम रिवर जो है वो वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिन होता है। तावी रिवर का काली कुंडी और कैलाश कुंड ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। रावी रिवर का नोतंग पास से ओरिजिन होता है। इंदस रिवर ओरिजिनेट होता है मंसरवार लेक से।
और कृष्ण गंगा जिसको नीलम रिवर भी कहते हैं, इसका ओरिजिन होता है कृष्ण सार लेक से। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। आगे हम एक और यहाँ पर रिवर से जुड़ी हुई बात जो एग्जाम में देखने को मिलती है, इनके एंशियंट नेम की बात करें, झेलम को व्यत कश्मीरी में, विस्ता संस्कृत में और हेदपस ग्रीक में कहा जाता है। इंदस का एंशियंट नेम जो है सिंधु है, चिनाब का असिकनी है, रवि का पुरुषनी है, व्यास का विपस है, सतलज का सतुदरी है, तवी का सूर्यपुत्री है। तो ये एंशियंट नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पे भी एक नज़र आपकी होनी चाहिए। अच्छा, मेरा गला ख़राब है, शायद आपको समझ ना आ रहा हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वर्डिंग को देखें, अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं भी हो रही है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक तारीख कश्मीर? तारीख कश्मीर बुक किसने लिखी थी? तारीख कश्मीर बुक लिखी गई थी मलिक हैदर के द्वारा, आई थिंक सो। देख लेते हैं तारीख कश्मीर कहाँ गया, मलिक हैदर, ठीक है ये ऑप्शन। तो नीलमत पुराना जो बहुत ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है, बाई नीला ने लिखी थी। राजरंगानी जो जम्मू एंड कश्मीर को की जो कश्मीर की हिस्ट्री यहाँ पर लिखी गई है कल्हान के द्वारा 1148 और 50 के दौरान लिखी गई थी। वैली ऑफ कश्मीर वेल्टर लॉरेंस ने लिखी थी। किताबुल हिंद की बात करें तो अल बरूनी ने लिखी थी। राज दर्शनी की बात करें जिसपे जम्मू की हिस्ट्री मेंशन है, गणेश दास ने लिखी थी। लॉर्ड ऑफ हिल्स जीसी स्मिथ ने, और गुलाब नामा जो है दीवान कृपा राम ने, और तारीख जम्मू जो है हर्षमतुल्ला खान ने लिखी थी। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री वगैरह लिखी गई है उसके सोर्सेज जो है आप यहाँ पर ये याद रख सकते हैं किसने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ, आपको मैं बता दूं यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब विदड्रा कर ली गई थी चोरी चोरी इंसिडेंट 1922 के बाद, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, यानी आपस में उनकी बनी नहीं। फिर उन्होंने मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास ने एक अलग पार्टी बनाने का फैसला किया, और ये जो पार्टी बनी थी ये थी आपकी कौन सी, स्वराज्य पार्टी, जो आई थिंक 1923 में बनी थी। थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। ये एक स्लाइड है जिसमें स्वराज पार्टी के रिलेटेड यहाँ पर बात चलेगी, थोड़ा सा जल्दी से मैं क्विक करूँगा। सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू स्प्लिट व्हेन द कांग्रेस इन द गाया सेशन 1922, प्रेसिडेंट सी आर दास। गाया सेशन 1922 में जब कांग्रेस का हुआ तो यहाँ पर कांग्रेस की जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस वो टूट गई थी दो हिस्सों में, और ये दो हिस्से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बने ये थे, एक प्रो चेंजर और एक थे नो चेंजर। प्रो चेंजर जो जिनको स्वराजिस्ट भी कहते हैं, ये चाहते थे कि बाइकाट किया जाए, एंड कर दिया जाए बाइकाट, यानी बाइकाट जो शुरू किया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, इसको ख़त्म किया जाए और एंट्री ली जाए लेजिस्लेचर कौंसिल के अंदर, और बीच में जाकर इनको एक्सपोज किया जाए। ये कहना था स्वराजिस्ट का, यानी सी आर दास, मोतीलाल नेहरू वगैरह। लेकिन कुछ नो चेंजर्स थे, आधे मेंबर्स जो कहते थे वांट कंटिन्यूएशन ऑफ बाइकाट एंड अपोज द कौंसिल एंट्री, कौंसिल में एंट्री नहीं होनी चाहिए और अंग्रेज़ों से बाइकाट ही कंटिन्यू करना है। स्वराजिस्ट की बात करें तो स्वराजिस्ट में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर, अमजद खान, ये जो मेंबर्स थे स्वराजिस्ट के। और नो चेंजर के मेंबर्स की बात करें, राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचार्य, वल्लभ भाई पाटिल और एम ए अंसारी, ये नो चेंजर्स में आते थे। जो अभी दो पार्ट हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बताए जो गाया सेशन में हो गया था। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर रिज़ाइन किया कांग्रेस को और अनाउंस किया एक पार्टी बनाने का, वो थी पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और बाद में ये स्वराजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई 1923 में, और इसके सी आर दास प्रेसिडेंट थे। 1923 की बात करें, स्वराजी पार्टी हैज़ वन 42 आउट ऑफ 104 सीट्स इन द कांग्रेस लेजिस्लेटिव असेंबली। स्वराजिस्ट गॉट अ मेजॉरिटी इन द सेंट्रल प्रोविंस, एमर्ज द बिगेस्ट पार्टी इन बंगाल एंड अटेन सक्सेस इन द बॉम्बे यूनाइटेड प्रोविंस एंड असम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने स्वराज पार्टी के रिलेटेड आपको बताए। आगे हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज आल्सो, दो क्वेश्चन जो रिसेंटली हमने पहले भी डिस्कस किए थे कुछ दिनों पहले, मैं चाहूँगा ये आपको याद हो जाए इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस पोर्ट को कहा जाता है, किस पोर्ट का रीनेम किया गया है? ये कलकत्ता पोर्ट का नया नाम रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, आज फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। डीपेस्ट पोर्ट इंडिया का जो है विशाखापट्टनम है। लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया का मुंबई पोर्ट है। नेचुरल पोर्ट की बात करें तो ये कोचीन माना जाता है। टाइडल पोर्ट कांडला है। इंडियन इनलैंड रिवराइन पोर्ट की बात करें तो कलकत्ता पोर्ट है। सोल मैकेनाइज्ड पोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। आगे हम लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली द नेशनल हाईवेज पासिंग थ्रू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से एक ग्रुप में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ नेशनल हाईवे जम्मू एंड कश्मीर से जो गुजर रहे हैं वही मेंशन है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर पार्ट 1 आंसर रहेगा NH1, NH44, NH144, NH444 एंड NH 501 और 701। ये सारे नेशनल हाईवेज़ हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से गुजरते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। नेशनल हाईवे NH1 जो है वो कश्मीर टू ले जो है वो जाता है। NH1 आपको याद रखना है, ये कश्मीर से ले की तरफ जाता है, कश्मीर और ले को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे NH1। NH44A इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जम्मू टू पुंछ कनेक्ट करता है, जम्मू और पुंछ को रीजन को कनेक्ट करता है। बीच में रजौरी भी आ जाता है, बाकी रीजन भी आते हैं। तो नेशनल हाईवे NH144 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। NH44 की बात करें, ये एक पार्ट है NH44। NH44 जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विद द जम्मू एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। और NH44 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का माना जाता है, जिसकी लेंथ जो है 3745 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 144 की बात करें, ये NH44 का ही पार्ट है। इट कनेक्ट्स द डोमल विद कटरा, इट्स द ब्रांच ऑफ NH44। तो ये नेशनल हाईवे के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना मैं ज़रूरी समझता था। तो आप से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें आप याद रखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर ले। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। और अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए उसके लिए भी हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट नहीं विजिट कर सकते हैं या प्रॉब्लम है उसमें डाउनलोड करने में, तो मैं आपको अभी व्हाट्सअप नंबर बताता हूँ। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं 7051014488 पे। तो आपको व्हाट्सअप करें, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।